एक्सेल यूज करते वक्त क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि इतने लंबे फॉर्मूलाज लगाने पड़ते कि बाद में खुद ही समझ नहीं आता कि आखिर लिखा क्या था? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद का कस्टम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, एक ऐसा छोटा फॉर्मूला जो आपकी पूरी कैलकुलेशन को सेकंड में कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम खुद का कस्टम फॉर्मूला कैसे क्रिएट करने वाले हैं एंड उस फॉर्मूला को हम अपने डेटा पे भी करके देखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अगर आपके यहाँ पे रिबन में डेवलपर टैब नहीं है तो उसे इनेबल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, देन यहाँ से ऑप्शन एंड यहाँ पे हम जाएंगे कस्टमाइज रिबन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सर्च कीजिए तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब दिखेगा, इस पे जाइए, इस पे चेक कीजिए एंड अब जैसे ही हमने वहाँ पे उसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास डेवलपर टैब इनेबल हो गया। अब यहाँ पे VBA के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt F11 के बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मॉड्यूल। अब यहाँ पे हम ये कोड को टाइप कर दें। तो अब इसे समझ लेते हैं। तो जो हमारा फंक्शन का नेम है वो होगा हमारा मल्टीप्लाई ऐड, यानी कि जब हम इक्वल्स टू लगाएंगे तो हम यही टाइप करेंगे एंड यहाँ पे x एंड ये जो y है यहाँ पे हमें दो वैल्यू देनी है जिसको वो मल्टीप्लाई करेगा और उसमें ऑटोमेटिकली 100 ऐड कर देगा। अब इसे हम डेटा में समझेंगे, इसे हम कर देते हैं क्लोज। तो अब इस डेटा में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कस्टमर नेम, नेम ऑफ लिस्ट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, तो जब क्वांटिटी एंड रेट को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुका है, यहाँ पे हमने ये ऐड किया है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, यानी क्वांटिटी रेट को, और उसमें 100 ऐड कर दूँ। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसे टैब बटन से सिलेक्ट कीजिए। अब x में मैंने यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया, y में मैं सिलेक्ट कर लूंगी रेट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे दो वैल्यू दी x एंड y की और उसी में उसने मुझे 100 ऐड करके ऑटोमेटिकली दे दिया। तो है ना ये यूजफुल, यानी कि सिर्फ एक क्लिक में आप अपने लेंदी काम को इजी बना सकते हैं। अब इसी का हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं। A few moments later. चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं अब एक सेकंड एग्जांपल की, जिसमें हमारे पास इनवॉइस नंबर, आइटम्स नेम, प्राइस, डिस्काउंट, जीएसटी रेट है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है कि हमारे प्राइस पे डिस्काउंट और जीएसटी रेट कैलकुलेट होके सिंपली अमाउंट आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे VBA का एक कोड लेंगे। तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम इस कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल है, हमारा यहाँ पे प्राइस, डिस्काउंट और टैक्स परसेंटेज, जो कि हमारे यहाँ पे डेटा में भी है। ठीक है, हमें इसी पे कैलकुलेट करना है। बात करूँ डिस्काउंट की, तो जो आपका प्राइस है उस प्राइस पे आपका जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। देन उसके बाद आपका टैक्स, तो टैक्स में क्या होगा कि जब आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर लोगे तो उस प्राइस में से आपका डिस्काउंट लेस होगा एंड देन उस प्राइस पे आपका टैक्स क्या होता है, कैलकुलेट। देन आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्राइस में से डिस्काउंट लेस होगा और जो अमाउंट आएगा उसमें ऐड किया जाएगा आपका टैक्स। देन आपका नेट इनवॉइस, जो भी आपकी वैल्यू वहां पे आएगी उसको राउंड ऑफ किया जाएगा 2 से एंड देन एंड रिजल्ट। तो अभी हम VBA के कोड में हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ से कॉपी कीजिए, प्रेस कीजिए Alt F11, यहाँ से जाइए इंसर्ट पे और यहाँ से लीजिए मॉड्यूल, यहाँ पे सिंपली कर दीजिए Ctrl V से पेस्ट, अभी से कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू नेट इनवॉइस। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया। अभी सिंपली टैब बटन से सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्राइस देना है, उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्काउंट देना है एंड यहाँ पे हम अपना जीएसटी रेट दे देंगे। ठीक है, सिंपली क्लोज कीजिए एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अमाउंट है वो हमारा आ चुका है। अब हमने वहां पे जो है कोड की बात करूं तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फाइनल राउंड में 2 डिजिट दिया था, तो यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, सिंपली आप यहाँ पे इसे कर दीजिए। ठीक है, तो आपके जीएसटी रेट और जो भी आपका डिस्काउंट है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका अमाउंट एज इट इज आ गया है। तो जो आपका कैलकुलेशन 5 मिनट ले सकता था, वहां पे इसने सेकंड में आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे आपको दे दिया है।
तो ये होती है पावर आपके VBA कोड की। A few moments later. एक और रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के नेम एंड यहाँ पे सेल्समैन की नेम और हमारी सेल अमाउंट, यहाँ पे हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है। अब जो कमीशन हम देंगे वो हम इस स्लैब रेट पे देंगे, यानी कि अगर सेल्स आपकी 0 से 50K के बीच में है तो हम 2% कमीशन देंगे, अगर आपका 50K से 100K के बीच में है तो 5%, एंड अगर 100K से 200 देन 8% एंड फिर उसके बाद 12%। ठीक है, इसी स्लैब रेट पे हमें अपना कमीशन क्या करना है, कैलकुलेट। अब यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि एक ही फंक्शन लगाऊं और उससे मुझे इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो मुझे कैलकुलेट करके दे दे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोड का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस VBA के कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे प्रेस करूंगी Alt F11। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से मॉड्यूल ले लेंगे। अब यहाँ पे इस न्यू मॉड्यूल में मैं यहाँ पे करूंगी पेस्ट जो हमारा था VBA कोड। यहाँ पे हमने दे दिया है केस 1 जो हमारा 50K, 10K, 20K जो हमारी वहाँ पे स्लैब रेट थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे कमीशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा कमीशन आ गया, टेक्स्ट से सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट के साथ कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज एंड सिंपली एंटर और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे स्लैब रेट दी थी उसके अकॉर्डिंग इसने सिर्फ 1 सेकंड में ही हमें कमीशन कैलकुलेट करके दे दिया है। अगर अब आपके स्लैब रेट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेबल पे जाके चेंज करने की नीड नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली हम वहाँ पे एडिटर में जाएंगे, Alt F1, यहाँ से मेरा ये ओपन हो चुका है, यहीं पे मैं कुछ चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की जगह मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3। ठीक है, और इसे कर दीजिए अब आप क्लोज। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ऑटोमेटिक वैल्यू थी वो यहाँ पे हमारी चेंज हो चुकी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।